बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है ओसिलेशंस, वहां पर आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का बच्चों आपको फुल फॉर्म का पता होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि प्रीवियसली बच्चों हमने काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था, लेकिन हमारी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन थी एसएचएम की वो रह गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनता है और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है। इन द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन के अंदर आता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेपरेटली वीडियो अपलोडेड है, बड़ी वन शॉट भी अपलोडेड है, आप जैसे भी जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या रिश्ता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। हमने ये ड्राइव किया था, हमने किया क्या था, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म एंड एसएचएम कैसे बोला था। हमने एक सर्किल बनाया था, और एक सर्किल के ऊपर हमने एक टॉर्च लगाई हुई थी। क्या लगाई थी बच्चों? एक टॉर्च लगाई थी। ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या सपोज किया था, पी पॉइंट बच्चों हमने सपोज किया था। यहाँ पर क्या है बच्चों, लाइंस है जो कि क्या लगी होंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है? हमने क्या किया था, एक बच्चा इसे टॉर्च ली थी और इस पी पॉइंट के ऊपर इस टॉर्च को लगाया था। इसका शेडो इस टॉर्च है, तो टॉर्च का बच्चों अगर इसके ऊपर मैं टॉर्च लगाऊंगी तो ऑब्जेक्ट का शेडो मुझे नीचे नजर आएगा। ये मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट देखें, ये टॉर्च है, इस टॉर्च को पी पॉइंट के ऊपर मैं लगाती हूँ तो इसका शेडो क्या होगा बच्चों, इस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, इस तरीके से नीचे शो होगी। और अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ पर सपोज करूं तो बच्चों इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो यहाँ पर शो होगी। तो मैं प्रोजेक्शन को किसका नाम दे रही हूँ, क्यू का। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर मैं यहाँ पर पी पॉइंट सपोज करती हूँ तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं यहाँ पर पी पॉइंट सपोज करूँ, लाइट लगाऊं तो इसकी जो शेडो है वो इस तरीके से नीचे। अब बच्चों कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो बच्चों देखें, सर्किल के अंदर जब भी पार्टिकल मूव करता है, मेरी बातों को गौर करें, कॉन्सेप्ट को फील करें। अब देखिए स्टूडेंट, याद रखें, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यहाँ पर पार्टिकल क्या करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे। ये यूनिफॉर्म का रिलेशन आ गया। उसके बाद इनका जो शेडो है, शेडो को हम दूसरा कहते हैं प्रोजेक्शन। इनका शेडो और इनकी बच्चों क्यू क्या है, प्रोजेक्शन है। ये क्या कर रही है, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन इसका जो शेडो है वो बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें, इस इज अ शेडो, ये कर रहा है टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरीके से बच्चों हम रिलेशन लाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जो प्रीवियसली जब मैंने आपको फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, इसके थ्रू मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हमने इसका जो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको ड्राइव किया था। उसके बाद हमने वेलोसिटी का किया था। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या किया था, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ड्राइव आउट किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज थे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस को भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे थे, लेकिन बच्चों बीच में वीडियो बंद हो गई थी तो दोबारा मैं आपको कौन से बता रही हूँ। स्टूडेंट देखें, ये सर्किल था, ये मैंने आपको बताया सारा, मैंने प्रोजेक्शन कर आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको ड्राइव करवाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेशन में, जब वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो याद रखें वो बराबर होगा x इज इक्वल टू एक्स नोट के बराबर होगा और साइन ओमेगा टी।
बच्चों एक और फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, इन द टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो स्टूडेंट होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, अब कौन सी कंडीशन में ये यूज करना है, कौन सी कंडीशन में ये यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी अभी। सही, आपने थोड़ा सा वेट करना है। x इज इक्वल टू एक्स नोट और उसके बाद बच्चों ओमेगा, ये भी फॉर्मूला होता है आपकी डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है मेरे बच्चे? देख रहे हैं आप लोग तो देखते रहे। उसके बाद बच्चों वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सारे मैंने आपको डेरिवेशन करके ना मेरे बच्चे आपको मैंने ड्राइव करवाए हुए हैं, ये नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, ड्राइव करवाए। यूएसएचएम का रिलेशन देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय डी दो आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ये सब आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट देखना है। एक और फॉर्मूला है v का, जो कि स्टूडेंट में इस सर्किल को रिमूव कर कर आपको सारी चीजें बताती हूँ। यहाँ पर देखें, देखिए मेरे बच्चे गौर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को फील लीजिएगा। अब देखिए एक v का फॉर्मूला होता है एक्स नोट ओमेगा और उसके बाद हमारे पास होता है साइन ओमेगा टी। एक ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? टॉपिक का फील ले रहे हैं, देखते जाएं, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत काम आएंगे, समझे आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बच्चों एक्सेलरेशन अगर आपने निकालनी है तो ये मैंने आपको डेरिवेशन के अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सही, इसे आपने याद कर लेना। समझ आ रहा है मेरे बच्चे? गौर करें। एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है एक्सेलरेशन का, एक्स नॉट इज इक्वल टू मेरे बच्चे कोस ओमेगा स्क्वायर कोस, और क्या बन सकता है बच्चों, ओमेगा टी। ये भी किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है स्टूडेंट? देख रहे हैं आप लोग? फील आ रहा है टॉपिक का तो सही कर रहे हैं आप लोग। अब स्टूडेंट देखें, ये सारे फॉर्मूले का मैंने आपको रिव्यू करवा दिया, लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि कौन सी कंडीशन में ये और ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया, लेकिन फिर अगेन बता रही हूँ। देखें स्टूडेंट, ये एक बॉडी है, ये पड़ी हुई है बच्चों, कहाँ पर पड़ी हुई है मैम? कहाँ पर पड़ी हुई है बच्चा? ये पड़ी हुई है मीन पोजीशन पर। और बच्चों ये उसकी क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी ये उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये उसकी क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? अब क्या हुआ बच्चों कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से अवे है, मीन पोजीशन के अवे मूव कर रही है, तब आप बच्चों ये वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का लगाएंगे। हमने न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में कंडीशन देखनी है। अगर आपको बच्चों कंडीशन का नहीं पता होगा सो नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन। उसके बाद अगर बच्चों आपकी जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से बच्चों क्या है, टूवर्ड्स आ रही है, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चे आप ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बच्चों आने वाले हैं, इसका जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है बच्चों, मैं ऐसे तो आपको बता नहीं सकती ना, ये मुझे लग रहा है कि आपको शायद वो कॉन्सेप्ट का फील आता रहे, इस वजह से मैं बता रही हूँ, वरना बच्चों मुझे लगेगा जैसे आपने वो वीडियो करनी देखी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, आप गौर से देखें। देखिए वीडियो फिर से बंद तो नहीं हो गई, तो चलें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें, आपके पास जो टाइम है, देखें एक सर्किल है, एक सर्किल है मेरे बच्चे। अब ये जो सर्किल है इसके अंदर पार्टिकल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आपने एक क्लॉक को, घड़ी को ओपन कर दिया और उसमें ये पार्टिकल पड़ा हुआ है P, गौर करें, और टाइम कितना है, t0 है, t0 सेकेंड। फिर ये पार्टिकल बच्चों सर्किल में, बच्चों ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल कभी कहाँ जाता है कहाँ जाता है, ये फिजिक्स बोलती है। उसके बाद फिर ये जो पार्टिकल S है, अब P है, ये पार्टिकल P नाम रख लें, जो भी नाम रख लें। फिर जो बच्चों इसे टाइम लगाए ना वो t/2 लग गया। फिर ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया।
अब इस पार्टिकल को जो बच्चों टाइम लगेगा वो लगेगा 3t/4। क्लियर है? फिर ये पार्टिकल 2t/4 लग जाएगा अगर कंडीशन के हिसाब से चले। फिर ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पर आ गया। अब बच्चों इसको जो टाइम लग रहा है वो 3t/4 लगेगा। फिर ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पर आ गया है। अब इसे बच्चों टाइम लगेगा 4t/4। समझे मेरे बच्चे? कॉन्सेप्ट को फील करें, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट, ये एक सर्किल है, इसमें पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करें, लेकिन बच्चों इनकी जो प्रोजेक्शन है, इनकी जो हमने यहाँ पर लाइट लगाई थी, मैंने आपको बताया था, फिर से रिवाइज किया था, और इनकी प्रोजेक्शन, इनका शेडो बच्चों क्या बन रहा है, इस तरीके से नीचे बन रहा है इन पार्टिकल्स का। और ये जो शेडो है ये कर रहा है मेरे बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये जो आप लोगों के पास मेरे बच्चे शेडो है। क्लियर है? ये पार्टिकल t0 टाइम था तो यहाँ पर था, फिर पार्टिकल t/2 टाइम हुआ, पार्टिकल यहाँ पर आया, फिर 2t/4 टाइम हुआ, पार्टिकल यहाँ पर आया, फिर 3t/4 टाइम हुआ, पार्टिकल यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ आया। ये पार्टिकल क्या कर रहा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। इसका शेडो क्या कर रहा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। इसका एक ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये टाइम है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, एक चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चों डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में ये चीज बार बार बताई है, लेकिन मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको दोबारा से रिवाइज करवाई जाए। अब अगर बच्चों आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 118/पाई से आपने मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई वैल्यू है, मैं मानकर चलती हूँ पाई/2 है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 180 से। सही है ना? कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अब बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि 2/पाई मल्टीप्लाई बाय पाई एंड इज 180। 2 1 2, 2 के डेल में 89 टाइम आया था तो ये हो गया 900। पाई से पाई कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया 90। ये किस में चेंज हो गया बच्चों? रेडियन में। सही, डिग्री से हम रेडियन में चले। इस तरीके से बच्चों आपको रिलेशन आने चाहिए। अब WT अगर रेडियन में टाइम 0 सेकंड पर वो 0 है, t/4 पर वो पाई/2 होगा, और बच्चों 2t/4 पर वो पाई है, 3t/4 पर वो 3पाई/2 है, और 4t/4 पर वो 2 पाई। ये चीज आपने याद रखनी है। अब अगर बच्चों आपका जो WT है, अब बच्चों WT क्या है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखें, आप मेरे पास फिजिक्स पढ़े तो समझे आप लोग। क्वेश्चन देखें, ये आपका जो W है ना, इसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं मेरे बच्चे, और इसी बच्चों आप W को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और आप इसे कॉल का भी लिखते हैं ओमेगा को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी वाले, जब मैं आपको पढ़ा रही थी एंगुलर वेलोसिटी, तब मैंने आपको बताया था। क्लियर है स्टूडेंट? और बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2πf फॉर्मूला भी याद रखें, आपको मेरे बच्चे बहुत काम आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो देखें दूसरे ये WT है जो 0 है। अब 0 टाइम के ऊपर 0 डिग्री है, यानी कि 0 टाइम है, टाइम 0 है, WT मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0 है, और इसमें जो एंगल है वो भी कितना है? 0 डिग्री है। अगर टाइम t/4 होगा, WT रेडियन में पाई/2 होगा, तो आपका एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि पाई/2 आपका क्या होता है? 90 होता है। पाई आपका होता है 180 डिग्री, तो देखिए 180 डिग्री। 3π/2 270 होता है, 2π 360 होता है। ये टर्म आपने चार्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसकी कंडीशन है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कंडीशन है, और ये एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ है उसकी क्या है? कंडीशन। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैं आपको सही जो कंडीशन बताऊँ, याद रखिएगा स्टूडेंट। आपको जो फॉर्मूले है ना, जो याद करने चाहिए आपको इस कंडीशन के लिए, मैंने आपको अभी भी लिखवाए हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ।
अब स्टूडेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट x, वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू था हमारे पास और था ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ओमेगा टी। ये वाले तीनों फॉर्मूले आपने ये वाले ग्राफ्स के लिए याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज याद रखनी। ये जो आपकी जो प्याज यूनिवर्सिटी है ये टेस्ट लेती है, ईके टेस्ट लेती है, नम्स टेस्ट लेती है, सारी जो यूनिवर्सिटीज टेस्ट कंडक्ट करती है ना, तो ऐसे सवाल बहुत रखती है कि उसमें आपको ये नहीं कि हमारी बुक के अंदर कंसिडर नहीं है तो हमें नहीं आता। एक बार ऐसे हुआ था कि कोई ऐसा सवाल आ गया था कि स्टूडेंट वहां पर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हमारे तो है ही नहीं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले थे। बच्चों हर चीज के लिए आपने तैयार रहना है, आपको कंपटीशन में कौन से भी कॉम्पिटिटर्स मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम ग्राफ है उसके अंदर मेरे बच्चे आपकी 0 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए मेरे बच्चे 0 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दी पॉजिटिव एक्स तोड़। उसके बाद कोस 90 डिग्री के ऊपर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है 0 के, इस वजह से हमने 90 पे 0 लिख दिया। कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू है, कोस 180 जो डिग्री है वो बच्चों आप लोगों का बराबर होता है -1 के, इस वजह से हमने -x नोट लिख दिया। फिर 270 जो डिग्री है वहां पर आपकी जो कोस की वैल्यू होती है वो फिर से क्या होती है 0 होती है, इस वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट को फील लेते जाएं, बहुत आसान है। अब स्टूडेंट देखें, फिर कोस 60 डिग्री पर आपकी जो वैल्यू होती है कोस की वो +1 होती है, इस वजह से हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख दिया पॉजिटिव एक्स नोट। क्लियर है मैं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी भी एक बार, लेकिन यहाँ से मैं आपको वेलोसिटी के बारे में भी बताऊंगी थोड़ा सा। स्टूडेंट देखें यहाँ पर, अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम मेंशन करते हैं साइन को, इसको साइन को मेंशन करते हैं। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो हमने 0। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है +1, इस वजह से हमने -1 होती है, -1 होती है, तो हमारे पास हो गया -x नोट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x नोट ओमेगा, ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। और जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि किस तरीके से आपने एंगुलर वेलोसिटी है, किस तरीके से आपकी दूसरी वेलोसिटी है, ये सारे रिलेशन मैं आपको ड्राइव करवा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट देखें, उसके बाद साइन 180 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू होती है वो स्टूडेंट होती है आप लोगों के पास 0 डिग्री, 0 कितनी होती है 0, तो इस वजह से हमने 0 लिख लिया। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट? समझे यहाँ पर आप लोग? उसके बाद स्टूडेंट साइन जो 270 डिग्री है उस पर जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है +1 होती है, इस वजह से पॉजिटिव एक्स नोट ओमेगा आ गया। उसके बाद स्टूडेंट आपकी साइन यहाँ पर देखिए, साइन 360 पर आपका साइन की वैल्यू 0 होती है। समझे आप लोग? समझे? कॉन्सेप्ट का फील लिया? समझ रहे हैं? तो देखें और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो एंगल 0 डिग्री के ऊपर जैसी आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैसी आपकी क्या है एक्सेलरेशन है। लेकिन होते क्या है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती है, लेकिन बच्चों होता क्या है कोई बॉडी है उसको हम फोर्स इस तरफ से लगाते हैं,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा टूवर्ड्स होती है मीन पोजीशन की से, इस वजह से इन दोनों में नेगेटिव साइन आ जाता है। वैसे दोनों का सेम होगा, लेकिन बच्चों होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है क्योंकि ये अपोजिट होते हैं ना स्टूडेंट। वैसे इसके बनने से इसका फॉर्मूला भी बच्चों इनका सेम ही है। देखें, पर जहाँ पर पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव है, जहाँ पर नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव है। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एक्सेलरेशन के लिए कॉस की वैल्यू बच्चों क्या होती है। कॉस की वैल्यू एक्सेलरेशन के लिए 0 डिग्री के ऊपर बच्चों क्या होती है, +1 होती है। नेगेटिव +1 होती है, लेकिन बच्चों ये रिवर्स होते हैं। ये कंडीशन अपनी टूवर्ड्स रखती है मीन पोजीशन, इस वजह से हम नेगेटिव लगाते हैं। और cos 90 डिग्री पर cos की वैल्यू होती है 0, ये तो सेम ही है दोनों में। और उसके बाद बच्चों वैसे तो cos की वैल्यू आपकी -1 होती है, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेलरेशन अपने आप को टूवर्ड्स द मीन पोजीशन रखती है, इस वजह से बच्चों ये वाली कंडीशन। आई होप मेरे बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हम बच्चों चलने वाले ग्राफ की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये टाइम है यहाँ पर। अब बच्चों ये जो पॉइंट है ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहाँ पर हमने पॉइंट ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पर बच्चों हमने एक पॉइंट सपोज किया, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज किया, और यहाँ पर और यहाँ पर। अब बच्चों याद रखिएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है देखें वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखना है ऐसे। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्यों मैम? क्योंकि जितने भी केस है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से ही ड्राइव होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के टाइम फॉर्मूले से ही वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। यही बच्चों कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। देखते जाएं, पढ़ते जाएं, सीखते जाएं। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, और आपका जो मैं आपको बुक में से भी आपका ये ग्राफ दिखा दूं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम है, फिर मीन पोजीशन आ गई, फिर यहाँ पर आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है, ये आपकी क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है। याद रखें बच्चों, ये क्या होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन। मैं यहाँ पर फिर कैसे ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, ये होगी नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये होगी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होगी और ये होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्लियर है माय स्टूडेंट? आपको ग्राफ ऐसा नजर आएगा। तो चलिए मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पर शो करवा देती हूँ कि आपको लगे ना कि मैम आपको बता नहीं रही। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर कहाँ गया ग्राफ, ये रहा। अब आई होप आपको सही नजर आए यहाँ पर। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है x = x0 cos ω t, वो मैंने आपको लिखवाया स्टूडेंट फॉर्मूला। अब ये क्या कर रहा है, 1 कंप्लीट बच्चों साइकिल कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल कर रहा है T/4 टाइम T/2, वो भी नीचे मेंशन किया हुआ है। टाइम 3 T/4 5 T/4, ये सारा लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमेशा इस तरीके से देखें, वहाँ पर भी ग्राफ बढ़ती हुई आपको क्या देगी, दिखाई देगी। लेकिन बच्चों जो आपकी वेलोसिटी है वो बच्चों इस तरीके से, ये बच्चों पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों आपको कंडीशंस का पता है, एक्सेलरेशन भी देख लें, यहाँ पर देखें। क्योंकि बच्चों ऐसा होता क्यों है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। सारी कंडीशन आपको ड्राइव करवाई है मैंने। अब स्टूडेंट अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, देखें थोड़ा सा इस तरीके से, एंड देन कुछ इस तरीके से बच्चों आपका ये ग्राफ बनेगा। और बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा मुझसे सही ड्रॉ नहीं हो रहा। ये बच्चों आपकी है पॉजिटिव
एक्सट्रीम, ये आपकी है मीन पोजीशन। इस तरीके से ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन। इस तरीके से बच्चों आपको क्या, हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज होती दिखाई देगी, और एक्सेलरेशन भी आपको यहाँ पर डिक्रीज होती दिखाई देगी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, अगर आप बच्चों इस ग्राफ को पलट दें ना तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को अगर पलट देना तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन का ग्राफ। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है तो वेलोसिटी भी आपकी बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये आपका होगा नेगेटिव कॉस। देखिए ग्राफ फिर से आप एक बार देख लें स्टूडेंट, देखें यहाँ पर देखें, ये वाला ग्राफ है, टाइम t/4, फिर t/2, 3t/4। ये देखें, द कंपेरिजन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्सिक्यूट करिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। उनकी जो शेप है वो कर्व है डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ की, बट डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ वन काउंटर हेड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो स्टूडेंट, ये थे आपके ग्राफ। मैं एक बार रिव्यू कर दूं बच्चों, याद रखिएगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपका बढ़ रहा है यहाँ पर, और ये वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज हो रही है, और यहाँ एक्सेलरेशन मिलेगी। टाइम t/0 पर आपका एंगल 0 होगा, टाइम t/4 पर आपका एंगल 90 डिग्री होगा, टाइम 2t/4 पर आपका एंगल 180 डिग्री होगा, टाइम 3t/4 पर आपका एंगल 270 डिग्री होगा, टाइम 4t/4 पर आपका एंगल होगा 360 डिग्री। कॉन्सेप्ट को बच्चों फील लें, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज आप देख लें, ये वाली चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में मिलते हैं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो आप ये चीज का रिव्यू भी कर लीजिएगा। तो बच्चों